आज का हमारा टॉपिक है रेनॉल्ड्स डिसीज़। तो रेनॉल्ड्स डिसीज़ में हम सबसे पहले उसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेनॉल्ड्स डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़, स्पेशली जो हमारे हैंड की फिंगर जो टिप्स होती हैं, उनमें आर्टरीज और वेन्स का एबनॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है या फिर स्पैज्म हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं वैसोस्पाज्म या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है जिसको हम रेनॉल्ड्स डिसीज़ बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके कॉजेज़ यानी कि कारण के बारे में। तो कारण के लिए मैं एक की वर्ड लेके आई हूँ जिससे आप इजीली इसके कॉजेज़ को याद रख पाएंगे, जैसे कि कोल्ड हैंड, है ना। तो हम इसको डिटेल में डील करते हैं। जैसे सी होता है हमारा क्रायोफाइब्रिनोजेंस। तो क्रायोफाइब्रिनोजेंस क्या होता है, जो हमारे इसको हम बोल सकते हैं कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारे जो प्लाज्मा रहता है उससे बाहर निकल के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो टेम्परेचर की कमी यानी कि ठंड की वजह से, जो कोल्ड टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा से जो हमारा प्रोटीन रहता है वो एबनॉर्मली अलग हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्रायोफाइब्रिनोजेंस बोल सकते हैं। इसके बाद में ओ यानी कि ऑक्यूपेशनल, हमारा कोई भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से हमें ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जो फिंगर टिप्स हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो ठंडे टेम्परेचर पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इम्पल्सेस हैं वो एबनॉर्मली जनरेट हो रहे हैं, या फिर जो नर्व्स हैं हमारी, जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं, या फिर जो स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा एक्सेसिव दे रही हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें रेनॉल्ड्स डिसीज़ देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में एल होता है हमारा ल्यूपस इरेथ्रोमैटस। तो इसमें ये क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से हमें रेनॉल्ड्स डिसीज़ देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में डी हमारा होता है ड्रग्स, यानी कि अगर हम कोई भी ड्रग एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं उस ड्रग का, तो उसकी वजह से भी हमें रेनॉल्ड्स डिसीज़ देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में हमारा एच होता है। तो एच हमारा यानी कि हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर हमें कोई भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें रेनॉल्ड्स डिसीज़ वाले यानी कि रेनॉल्ड्स डिसऑर्डर्स वाले जो सिम्टम्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद में हमारा ए होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आप लोग एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग एक पार्ट डिटेल में पढ़ चुके हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, तो मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज या वेन्स रहते हैं उनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन रहता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कार्डियक डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में होता है हमारा एन यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि जो हमारे नर्व्स रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी हमें क्या रेनॉल्ड्स डिसीज़ देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में हमारा होता है डी, तो डिसीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि एक सबसे बड़ा कारण यही है रेनॉल्ड्स डिसीज़ का कि इसके कुछ कारण ऐसे हैं जो अननोन ही है, यानी कि किसी को भी ऐसा होता है कि डिसीज़ अननोइंगली डायरेक्टली रेनॉल्ड्स डिसीज़ हो जाती है और उसका कोई भी कारण पता नहीं चल पाता है। ठीक है। तो ये हमारी हो गई कारण यानी कि कॉजेज़ की बात। अब हम बात करने वाले हैं इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, लक्षण तो सिम्टम्स में हमें सबसे पहले इसमें नमनेस देखने के लिए मिल सकती है। तो लक्षण में हमें जो हमारे फिंगर टिप्स या फिर जो फीट के टिप्स होंगे, फिंगर्स जो होंगे, उनमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडे देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कोल्डनेस देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ में हमें अटैक ऑफ पैलर यानी कि जो एकदम से वाइटिश वाला जो अटैक होता है, हमारे जो हैंड्स होंगे वो एकदम से वाइटिश हो जाएंगे। ठीक है। नमनेस यानी कि हमें कुछ भी सेंसेशन फील नहीं होगी, इस तरीके से हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। और उसके साथ में जो कलर है ना, एकदम से रेड, वाइट, ब्लूइश एकदम से कलर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा जो हमारे फिंगर टिप्स होंगे उसके साथ में हमें पेन भी हो सकता है। कभी कभी एकदम से सेंसेशन फील नहीं होगी और कभी कभी एकदम से हमें क्या होगा, पेन फील हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स है जो हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे नैदानिक परीक्षण, यानी कि नैदानिक परीक्षण हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। तो यानी कि हमारे पास कोई भी रेनॉल्ड्स डिसीज़ का पेशेंट सिम्टम्स लेके आया है, बट हम इसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि इस पेशेंट को रेनॉल्ड्स डिसीज़ ही है। तो हम सबसे पहले, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि हम उसका हिस्ट्री टेकिंग लें, यानी कि कब से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, कितने टाइम से है, कहीं कोई फैमिली में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब हमें देना है। फिर हम उसे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मतलब कि हेड टू हम उसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में हम क्या करवा सकते हैं, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो चेक करते हैं वो क्या करते हैं, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं और उससे जो ब्लड होता है उससे माइक्रोस्कोपिकली क्या चेक
किया जाता है उसका। उसके साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड काउंट करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कहीं इसमें ब्लड में कोई इन्फेक्शन की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके बाद में हम ये भी चेक कर सकते हैं कहीं जो फिंगर नेल्स या टिप्स हैं उनमें कहीं गैंग्रीन वगैरह तो हमें देखने के लिए नहीं मिल रही, यानी कि जो डेड सेल्स होती हैं वो तो हमें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे प्रबंधन में। तो प्रबंधन में हमारे 3 टाइप्स के प्रबंधन होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के प्रबंधन होते हैं। एक हमारा होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं चिकित्सकीय प्रबंधन। एक होता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं शल्य चिकित्सकीय प्रबंधन। और एक हमारा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं नर्सिंग प्रबंधन। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि चिकित्सकीय प्रबंधन। तो हम ऐसा क्या ड्रग्स के थ्रू हम पेशेंट को कैसे सही कर सकते हैं। तो हम पेशेंट को सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली जा पाएगा। इसके साथ साथ में हम उनको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस की वजह से अगर ब्लड थिक हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की वजह से ब्लड थिक नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ में हम क्या दे सकते हैं, उनको वैसोडायलेटर्स दे सकते हैं, क्योंकि हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबनेस फील हो रही है हमें फिंगर टिप्स पे। तो वो वैसोडायलेटर्स अगर हम देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी वैसल्स होंगी वो डायलेट होंगी और इजीली ब्लड फ्लो कर पाएगा। तो ये हमारे कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सिंपैथेक्टॉमी। तो सिंपैथेक्टॉमी क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती है, सिंपैथिक नर्व्स होती हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा इंपल्सेस भेजने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबनेस फील हो रही है या फिर जो हमें रेनॉल्ड डिसीज वाली कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकली जो यहाँ पे एक्सेसिव जो सिंपैथेटिक नर्व्स डेवलप हो रही हैं उनको हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। बट इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि हो सकता है जो नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्व्स या फिर इंपल्सेस हमें मिलनी चाहिए वो भी हमें ना मिले। तो ये एक साइड ऑप्शन है कि जब पेशेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता तब हमें सिंपैथेक्टॉमी करनी पड़ती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट यानी कि नर्सिंग प्रबंधन। तो एज अ नर्स हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि जो भी वो कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा रह रहे हैं उसकी वजह वो इस ऐसे इन्वायरमेंट में रहना स्टार्ट करें जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा वार्म हो और उनको ये प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी उसकी वजह से। और उसके साथ साथ में जो उनकी लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो स्मोकिंग है और जो ड्रिंकिंग है इसकी वजह से भी हमें बहुत सारे कारण देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हें क्या करना है, उनसे बोलना है कि वो स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग है उसको अवॉइड करें, है ना। और उसके साथ साथ में जो फिजिशियन ने जो उनको ट्रीटमेंट दिया हुआ है उसको टाइम टू टाइम ले, है ना। तो ये हमारा कुछ रेनॉल्ड डिसीज़ के बारे में था। तो आज की क्लास में हमने रेनॉल्ड डिसीज़ के बारे में बात की है, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में बात की थी, फिर हमने देखा उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देन हमने उनके लक्षण के बारे में बात की, फिर हमने बात की कि हम पेशेंट की जो डिसीज़ कंडीशन है उसका कैसे पता लगाएंगे, जिसे हमने बोला नैदानिक परीक्षण, और उसके बाद में हमने प्रबंधन के बारे में बात की। आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।